नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। धरती की हर हलचल पर अंतरिक्ष से अब पैनी नजर रखने वाले सैटेलाइट का नाम है निसार। निसार इस नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से बने सैटेलाइट से दुनिया राहत की सांस ले रही है। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 पर नासा इसरो निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और 30 जुलाई को ही रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बड़ा भूकंप आया। यही समझ लीजिए कि निसार ऐसे ही खतरों, चाहे वो भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड, बाढ़ हो, पहले से जानकारी देगा और दुनिया में अलग अलग देशों की सरकारें ज्यादा आसानी से राहत बचाव के काम कर पाएंगी। निसार में लगा रडार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार है। ये पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी माप सकता है, जो 1 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। ये रडार पूरी तरह पृथ्वी का नक्शा तैयार करेगा। इस मिशन का लक्ष्य है पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को बारीकी से देखना। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है। इसरो और नासा का यह साझा प्रयास पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बनाएगा। निसार कक्षा में स्थापित हो चुका है। हर 12 दिन के बाद ये धरती का चक्कर लगाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट है जो 2 तरह के रडार से लैस है। ये जंगलों के ऊपर से भी जमीन के अंदर की हलचल दे सकता है। इसमें धरती को देखने के लिए 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले रडार, L बैंड नासा का और इसरो का S बैंड इस्तेमाल होगा। रडार को नासा की 12 मीटर की एंटीना से चलाया जाएगा, जो इसरो के I3 के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है। इस सैटेलाइट से भारत के जल प्रबंधन और कृषि प्रबंधन में भी बड़ी मदद मिलने वाली है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अनुपम अद्भुत सैटेलाइट निसार। बड़े भूकंप सुनामी से पहले बजेगा खतरे का सायरन। बड़े खतरों से निपटने में कारगर, लागत $1.5 बिलियन। 30 जुलाई 2025 का दिन भारत और दुनिया के लिए ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। इसी दिन निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो और नासा की साझेदारी ने एक ऐसा सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजा जो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी दे देगा। इसी कारण इसे धरती का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह धरती की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि सेंटीमीटर के बदलाव भी यह पकड़ लेता है। यही समझिए कि नासा और इसरो ने मिलकर वो काम कर दिया है जिससे पूरी दुनिया अब राहत की सांस ले रही है। निसार के लॉन्च होने से अब कामचटका जैसे भूकंप, सुनामी से पहले खतरे का सायरन बजने लगेगा और समय से पहले लोग सचेत हो जाएंगे। सरकारें राहत और बचाव का काम ज्यादा आसानी से कर पाएंगी। निसार की सफल लॉन्चिंग भारत और दुनिया के लिए ऐसी बड़ी उपलब्धि है कि यह बड़ी आपदाओं से दुनिया को ज्यादा सक्षम तरीके से बचा पाएगी। अब समय से पहले खबर मिलने से लाखों जिंदगियां बच पाएंगी। इसके दोहरे रडार, हर मौसम में काम करने की क्षमता और मुफ्त डेटा नीति इसे अनोखा बनाती है। भारत के लिए यह आपदा प्रबंधन, कृषि और जल प्रबंधन में गेम चेंजर साबित होने वाला है। Honorable members, it's a matter of great national pride that India has successfully launched the NASA-ISRO synthetic aperture synthetic aperture radar NISAR satellite from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. आपको मालूम है कि 30 जुलाई 2025 को ही रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास ओखोटस्क सागर में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने 12 देशों रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का, सोलोमन द्वीप, चिली, इक्वाडोर, पेरू, फिलीपींस, गुआम और न्यूजीलैंड में सुनामी का खतरा पैदा किया। इस भूकंप की ताकत हिरोशिमा जैसे 9,000
14,000 परमाणु बमों के बराबर थी। कुरिल द्वीपों में 5 मीटर ऊंची लहरें आ गई थी। फुकुशिमा जापान में लोग 2011 की सुनामी की याद से डर गए थे। ऐसी आपदाओं की पहले से खबर मिलना बहुत जरूरी है। यही काम निसार करेगा। यह सैटेलाइट भूकंप से पहले जमीन की हल्की हलचल को पकड़ सकता है। सुनामी की संभावना का ज्यादा आसानी से अनुमान लगा सकता है। जरा समझिए कि निसार आपदाओं की खबर पहले से कैसे देगा। भूकंप होने पर यह फॉल्ट लाइनों यानी धरती की दरारों में होने वाली छोटी हलचल को पकड़ लेता है। इससे भूकंप की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। सुनामी में भूकंप के बाद समुद्र की हलचल और तटीय बाढ़ को मॉनिटर करके यह सुनामी की चेतावनी पहले से दे देगा। ज्वालामुखी में यह ज्वालामुखी के नीचे की गतिविधियों या जमीन की सूजन को देखकर विस्फोट की खबर पहले दे पाएगा। लैंडस्लाइड और बाढ़ में यह पहाड़ों में मिट्टी की हलचल या नदियों के जलस्तर को मापकर लैंडस्लाइड और बाढ़ का अलर्ट पहले से दे देगा। भारत के लिए निसार क्यों जरूरी है, इसे समझिए। भारत में हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप, असम केरल में बाढ़ और उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी आपदाएं आम बात हैं। निसार इनका पहले से पता लगाकर जान माल बचाने में सहायता करेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में फसलों और मिट्टी की नमी की जानकारी से किसानों को फायदा पहुंचेगा। वाटर मैनेजमेंट में भूजल और नदियों के स्तर को मापकर पानी की कमी से निपटा जा सकेगा। तटीय सुरक्षा की बात करें तो तटीय कटाव और समुद्री बर्फ को ट्रैक करके समुद्री पर्यावरण यह बचा पाएगा। बता दें कि निसार को इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह पहली बार था जब GSLV ने सूर्य समकालिक कक्षा में सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट का वजन 2392। यह सैटेलाइट SUV जितना बड़ा है। लॉन्च को इसरो के YouTube चैनल पर लाखों लोगों ने लाइव देखा। पहले यह मिशन मार्च 2024 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन एंटीना के गर्म होने की समस्या के कारण इसे टाल दिया गया। नासा ने इसे बाद में ठीक कर दिया। अब यह मिशन पूरी तरह सफल है और दुनिया इसके लॉन्च होने से राहत की सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, आनंद शर्मा जी, पूर्व वैज्ञानिक IMD इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, निसार के बारे में बात करने के लिए। नासा इसरो का ये जो अपर्चर रडार है, ये सैटेलाइट दुनिया में लगातार दहशत के बीच में जी रही जनता को कितनी ज्यादा मदद करने जा रहा है या कितनी ज्यादा मदद करेगा? पिछले कई दिनों से कई टेक्टोनिक्स फॉल्ट लाइन पर आ रहे भूकंप आते कहीं और हैं, डरती पूरी दुनिया है कि कहीं ये चीज कहीं और ना घटित हो जाए, या फिर भूकंप 8.8 का रूस अमेरिका के ठीक बीच आया कामचटका में, उससे सुनामी का अलर्ट जापान इंडोनेशिया तक देना पड़ा। निसार कितना बड़ा परिवर्तन ले आएगा आनंद जी? देखिए, ये ध्यान रख लें कि एक तो ये बहुत बड़ी जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है उसकी जो 2 बैंड भी हैं उसमें, L बैंड और S बैंड। L जो है कहते हैं आपका 24 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है और S जो है 12 सेंटीमीटर का। ये दोनों ही जो है धरती के बिल्कुल बहुत छोटे से हिस्से को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग की बात हो, चाहे क्रायोस्फीयर यानी कि जो हमारा हिमालय पे स्नो कवर है उस सबको मॉनिटरिंग की बात हो, उसको ये अच्छे से मॉनिटर करेगा। और साइंटिस्ट उसको यदि रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और एक तरह से इनको एक इमरजेंसी सेंटर बनाना पड़ेगा। देखिए, डेटा तो बहुत आएगा और ये जितने भी हरकतें होती हैं हमारी जो पृथ्वी के नीचे, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो, उससे अर्थक्वेक जनरेट हो, या वोल्केनिक इरप्शन हो, या फिर आपका सुनामी हो, ये सब इतनी तेजी से होते हैं कि इसमें आपको समय नहीं मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए, और खास कर यदि रात को, तो ये वहां पर आपको एकदम 24/7 एक टीम चाहिए होगी जो कि डेटा, जितना भी डेटा आ रहा है आपका, उसको तुरंत आपको एनालाइज करना है और वार्निंग इशू करनी है। दैट मीन इसको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। यदि ये सब हम ऑटोमेशन कर लेते हैं तो ये पॉसिबिलिटी, इसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, सुनामी हो या अर्थक्वेक हो, इसका प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जो टाइम भी मिलता है, हार्डली आपको अर्थक्वेक के लिए
जस्ट फ्यू सेकंड्स मिलते हैं। और यदि आप ऑटोमेशन किया हुआ है आपने कि ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई आया और सिग्नल गया आपके पास, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आपके एटॉमिक पावर स्टेशन बंद हो जाएंगे, मेट्रो ट्रेन बंद हो जाएंगी। तो ऑटोमेशन आपको करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज टाइम बहुत कम होता है। सिमिलरली सुनामी में आपको मात्र 10 से 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट। तो उसमें क्योंकि नीचे अर्थक्वेक आएगा पहले समुद्र में 6.5 से ज्यादा, जैसे कि अभी 8.6 का आया था रशिया में, और उसके बाद फिर वेव जनरेट होंगी, तो ये समय बहुत कम रहता है। तो ऐसे में आप जो भी ऊपर से डिटेक्ट करेंगे सिंथेटिक एपर्चर रडार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके ऑपरेशनल एक आपके पास सेल होना बड़ा जरूरी है, इमरजेंसी सेंटर, जो उस डेटा को 24/7 रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर करे और उस जो मॉनिटरिंग करके जो सिग्नल मिल रहे हैं उसकी अर्ली वार्निंग जारी करे। और ये सब ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि समय नहीं होता इन सब चीजों में। और ध्यान रख लीजिए कि जो ये डेटा में प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, सैटेलाइट का जो डेटा इमीडिएटली नहीं आपके पास आ जाता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि डेटा प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा है, वो सारा सिंथेटिक अपर्चर रेडार का डेटा, और कितनी जल्दी वो पहुंच रहा है नीचे, और फिर वो कैसे मॉनिटरिंग हो रही है और कैसे उसका ऑटोमेशन लेके वार्निंग इशू हो रही है। तो ये थोड़ा अभी समझना पड़ेगा। अभी मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा है, पोस्टमार्टम के लिए बहुत बढ़िया है, मगर इसको ऑपरेशनल करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। और जैसे जैसे अब आगे कुछ घटनाएं घटेंगी और मॉनिटरिंग होगी और प्रेडिक्शन निकलेंगे, जब हमें समझ पाएगा, जैसा मुझे समझ आ रहा है अभी तक। आनंद जी, फिर ये माना जाए कि अगर इसको मॉनिटर करने के लिए ऑटोमेशन पे डालना होगा, कहीं भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर तक की चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, दर्ज कर रहा है, लगातार हर 12 दिन के स्पैन पर करता रहेगा, तो अगर अभी नहीं तो आगे आने वाले दिनों में क्या इससे मिले हुए डाटास को एनालिसिस करके ये माना जा सकेगा कि कहीं पर अगर ये हलचल रिकॉर्ड हुई थी और इसके इतने दिनों बाद यहाँ पर अर्थक्वेक या कोई फलानी ऐसी चीज़ एक्टिविटी हुई, तो अगली बार अगर वैसी सिचुएशन होती है तो क्या एक ऐसी वार्निंग जारी की जा सकती है कि जिसमें लोग पहले से खुद को तैयार कर लें? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी तो इसकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी, जो डेटा आएगा उसको एनालाइज किया जाएगा। जहां तक लैंडस्लाइड की बात है, शायद वहां काफी उपयोगी हो, क्योंकि जो ये थोड़ा ऊपर रहता है, हलचल जो दिख रही है कि धरती थोड़ी धंस रही है और कितने रेट से धंस रही है और कहाँ ये एक्टिविटी, मतलब कि रॉक्स में दरारें आई हुई हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए शायद ये ज्यादा सक्सेसफुल हो। और वहीं अर्थक्वेक की जहां तक बात हो तो सिंथेटिक एपर्चर रडार तो नीचे डीप अंदर तो जा नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और सब जो अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी, जो डेवलपमेंट होती है, वो सारी डीप होती है, मतलब काफी किलोमीटर नीचे होती है, कभी कभी तो 100 किलोमीटर नीचे भी होती है, और कभी सुपरफिशियल अर्थक्वेक हो तो 15-20 किलोमीटर। तो वहां मुझे डाउट लगता है कि सिंथेटिक एपर्चर रडार इतना नीचे डीप जाकर उसको मतलब ढूंढ पाएगा। मगर ये डेफिनेटली है कि अभी ये डेटा मॉनिटरिंग शुरू होगी तो मालूम पड़ेगा कि इसकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, वीकनेसेस कैसी है, और किन चीज़ों को ये बेटर मॉनिटरिंग के लिए सक्षम है, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग हो, स्नो कवर हो, जहाँ कहीं एवलांच डेवलप हो रहा, उनमें शायद इसकी मदद ज़्यादा हो। पर अर्थक्वेक और सुनामी में मुझे लगता है शायद इतना कारगर से मेरे हिसाब से अभी आई डोंट नो, अभी आगे जैसे जैसे ये हरकतें होंगी और फिर ये इसके रिजल्ट सामने आएंगे तो ज्यादा पता चलेगा। और डेटा इतना ज्यादा होगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए आपको। इतने मतलब डेटा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा, बाइट्स का डेटा इकट्ठा होगा आपके पास। उस डेटा को समझना, अंडरस्टैंड करना, मॉनिटर करना, उसके बाद देखना क्या हो रहा है और उसकी अर्ली वार्निंग देना। तो इस समय मैंने जैसे बताया, ठीक है सर, ऑटोमेटिक करना होगा। औसतन हर 6 दिनों पर ये पृथ्वी के नमूने या पृथ्वी को मैप करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसके डाटा नीचे कमांड सेंटर में भेजेगा। इस नासा इसरो का जो SAR है, ये मिशन, ये सैटेलाइट पृथ्वी पे या अर्थ पे ज़मीन पर बदलते हुए जो पूरा इकोसिस्टम है, मूवेबल जितनी भी ज़मीनें हैं, गतिशील सतहें यानी प्लेट्स जो हैं, या फिर बर्फ जो है, या वेदर है, समुद्र के स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक खतरे, कई चीज़ों पे ये अपनी जानकारी जब देगा तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके